हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 5 श्लोक नंबर 4। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। सांख्य योगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडितः। एकम् अप्ये आस्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। सांख्य भौतिक जगत का विश्लेषण आत्मक अध्ययन। योगौ भक्तिपूर्ण कर्म कर्म योग पृथकः भिन्न बालाः अल्पज्ञ प्रवदन्ति कहते हैं न कभी नहीं पंडिताः विद्वान जन एकम एक में अपि भी आस्थितः स्थित सम्यक पूर्णतया उभयोः दोनों का विन्दते भोग करता है फलम फल। अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा जी। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये 5वां अध्याय तो लगता है हमारे लिए है ही नहीं। खासकर जगह जगह पर सांख्य शब्द का प्रयोग करके ऐसा लगता है कि भगवत गीता तो उन लोगों के लिए है जो घर परिवार को छोड़ दिया है और कहीं दूर आश्रम में जाकर साधना करते हैं। पर जैसे जैसे हम भक्तों के संग में अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है भगवत गीता बहुत ही प्रैक्टिकल है और हर कोई इसका पालन कर सकता है। भगवत गीता में जगह जगह पर भगवान प्रेरणा देते हैं कि हमें वास्तव में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चाहे वो गृहस्थ में हो चाहे वो सन्यासी हो, दोनों के लिए भगवत गीता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यहाँ पर जब सांख्य और योगो दोनों शब्द साथ में प्रयोग किया गया तो ये वास्तव में सांख्य योग नहीं है। यह बताया गया सांख्य एक मार्ग है और योग दूसरा मार्ग है। सांख्य का मतलब हुआ जो ज्ञान योग के हिसाब से चलना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर पूर्णतया वो ध्यान में लगाते हैं। आगे चल के भगवान बताएंगे कि किस पे ध्यान लगाते हैं। बहुत सारे लोग अपने मनमाने तरीके से
तरह तरह के आर्ट ऑफ मेडिटेशन सिखाते हैं, पर उनको पता नहीं है कि जो सांख्य जिसका मूल के अंदर ध्यान आता है, वो ध्यान किसके ऊपर करना है। कई लोग बोलेंगे किसी के ऊपर ध्यान लगा दो, कई लोग बोलेंगे किसी के ऊपर ध्यान मत लगाओ। तो वास्तव में तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, हमको शास्त्र के आधार पे निर्णय लेना है कि किसके ऊपर हमको ध्यान लगाना है। तो सांख्य मार्ग के हिसाब से अपने परिवार को छोड़कर जो लोग साधु बन जाते हैं और आश्रम में रहते हैं और ज्ञान को धारण करने का प्रयास करते हैं, तो उन लोगों को बोला गया सांख्य। दूसरा बोला गया योगो। योगो का मतलब है हम जो कार्य करते हैं वो भगवान के प्रति समर्पण के भाव से कार्य करते हैं और हर एक कार्य को यज्ञ के रूप में करते हैं। तो ये लोग ऐसे हैं जो गृहस्थ हैं, जो बिजनेसमैन है, जो इंटेलेक्चुअल है, जो ऑफिसर्स है, जो सीनियर पोस्ट पे है, ये सब के सब योगी बन सकते हैं, क्योंकि बाहर से बदलाव की आवश्यकता नहीं है, बदलाव की जरूरत है आंतरिक रूप से। तो चाहे कोई सन्यासी के रास्ते पे चले जाए या फिर कोई परिवार में रहता हुआ और समाज में रहता हुआ कार्य करे, दोनों में भगवान बोलते हैं कि कोई ज्यादा अंतर नहीं है। और यहाँ पर बोला गया पृथक बालाह, पृथक बालाह, जिनका ज्ञान अच्छा नहीं है, जिनका थोड़ा ज्ञान है, ऐसे लोग सोचते हैं कि जो सन्यासी बन गए हैं वो बहुत ऊंचे हैं और जो परिवार में रहते हैं वो बहुत नीचे है। पर भगवान की दृष्टि में भगवान हमको बताते हैं इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। और ये बताया गया प्रवदंती न पंडिताः। आज हम लोग पंडित शब्द को थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं, जैसे ही बोलते हैं जी पंडित जी आने वाले हैं, तो सोचते हैं कोई एक मोटा व्यक्ति आएगा, उसके गले में जनेऊ होगा, मुंह में तंबाकू होगा और आके कुछ मंत्रों के बारे में बोलेगा। तो ऐसे लोग जनरली सोचते हैं भाई पंडित का मतलब यह होता है। पर जब हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलता है पंडित किसको बोलते हैं। चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में बताया गया यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता। जो व्यक्ति किस तरीके से कार्य करता है, काम संकल्प वर्जिता, कामनाओं के अधीन होकर कार्य नहीं करता। तो कैसे कार्य करता है, भगवान के प्रति समर्पण के भाव से। और ये कब होगा, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, जब वह व्यक्ति ज्ञान में स्थित होगा। तम आहुः पंडितम, ऐसे लोग वास्तव में पंडित कहलाते हैं। तो पंडित का मतलब क्या हुआ, आंतरिक रूप से जो ज्ञान में स्थित है। और ज्ञान का हमने परिभाषा बताई थी कि जो ज्ञान हमको भगवान के बारे में समझने में हमारा सहयोग करता है, हमारे खुद के बारे में समझने में प्रयास सपोर्ट करता है, और दोनों के बीच में क्या संबंध है, और ये संसार और ये शरीर क्या है, ये सब चीजों को जो समझता है, वो समझाने में सहायता देता है, उसी को ज्ञान बोलते हैं। हर एक को ज्ञान नहीं बोला गया। तो जो इस ज्ञान को धारण करता है आंतरिक रूप से और बाहर से कैसे कार्य करता है, सेवा के भाव से, यज्ञ की तरह भगवान को समर्पण करने के भाव से, और ऐसे लोग कहलाते हैं पंडित। आजकल तो हम लोग देखेंगे बहुत सारे लोगों के सरनेम के पीछे ही पंडित है, पर केवल बोलने से पंडित नहीं बनते। पंडित बनते हैं अपने आचरण से, और वो क्या दृष्टिकोण रखते हैं, वो क्या दृष्टि से संसार को देखते हैं। भगवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 18 में बताया गया विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी।
जो एक पंडित होता है वो कैसे देखता है, तो बोला गया समदर्शिना, सबको एक दृष्टि से देखता है। किस किस को एक दृष्टि से देखता है, तो पहला बोला गया विद्या विनय संपन्ने, वह ब्राह्मण जो बहुत विद्वान है। गवि, गवि का मतलब गाय, हस्तिनी का मतलब हाथी, शुनि चैव श्वपाके च, शुनि चैव इसमें बताया गया कुत्ते को, और एक और बताया गया श्वपाके मतलब जो कुत्तों को मारकर खाते हैं। इन सब के सब को जो पंडित होते हैं वो क्या करते हैं, समदर्शिनः, उन सब को समान दृष्टि से देखते हैं। अब कई लोग बोलेंगे अरे समान दृष्टि से देखते हैं तो जीवन चलेगा कैसे? अगर हम लोग शेर के सामने जाएंगे और बोलेंगे सब समान है और शेर को गले लगा दिया तो क्या होगा, खल्लास, खत्म। इसीलिए समदर्शन को समझना बहुत जरूरी है। और यह जो समदर्शी होते हैं भगवान उनको बोलते हैं ये पंडित है। केवल बाहरी आवरण और बाहरी वेशभूषा से कोई भी व्यक्ति पंडित नहीं होता। पंडित के अंदर बताया गया आंतरिक भाव क्या है और बाहर का आचरण कैसा है, और जब ये दोनों चीजें सही तरीके से है ऐसा व्यक्ति पंडित कहलाया जा सकता है। अब ये समदर्शन, लोग सोचेंगे अरे भगवत गीता प्रैक्टिकल है कि नहीं, हम लोग सबको एक समान कैसे देख सकते हैं? परिवार में पत्नी होती है उनको एक दृष्टि से देखेंगे, जो बेटी होती है उनको दूसरी दृष्टि से देखेंगे, जो माँ होती है उनको अलग दृष्टि से देखेंगे, तो एक समान भाव कैसे रख सकते हैं? इसीलिए भगवत गीता को बहुत ध्यान से समझना चाहिए, और जहां जहां पर हमको डाउट हो, प्रश्न हो, तो हमको पूछना चाहिए। और ये समदर्शन का बहुत सुंदर उदाहरण हमें देखने को मिलता है महाउपनिषद में, जहां पर अध्याय 6 और श्लोक नंबर 71 में बताया गया अयम निजः परो वेति, यह मेरा है और यह मेरा नहीं है। इसको बोलते हैं द्वंद, और ये द्वंद की वजह से हम दुख पाते हैं। जैसे ही हम बोलते हैं ये मेरा है तो बहुत ध्यान से काम करते हैं, और जैसे ही बोलते हैं भी मेरा नहीं है तो सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में कोई व्यक्ति पैसा लगाता है और मार्केट गिर जाता है तो व्यक्ति का बहुत नुकसान हो जाता है, तो पड़ोसी बोलेगा अरे क्या हो गया जी, थोड़ा नीचे गिरा ही तो है। अभी ये आसानी से बोला जा सकता है, क्यों? क्योंकि मेरा पैसा नहीं लगा हुआ है। पर जैसे ही पता चलता है अरे इसके ऊपर मैंने भी पैसा लगा रखा है, तुरंत डर जाते हैं, अरे आज तो बहुत नुकसान हो गया। तो जैसे ही ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, ये भाव आता है तो ही हम संसार में दुख पाते हैं। इसीलिए पिछले श्लोक में बोला था निर्द्वंदो। तो इस जो महा उपनिषद में बताया गया कि जब हम ये भाव में रहते हैं वो लोग कैसे होते हैं, गणना लघु चेतसाम, जो छोटे हृदय के लोग होते हैं, जो छोटी बुद्धि के लोग होते हैं, जो छोटे मन के लोग होते हैं, वो ही ऐसा सोचते हैं। और फिर बताया गया उदार चरिता नाम, उदार चरिता नाम मतलब जिसका हृदय विशाल है, वो बताया गया वो कैसे देखते हैं, तो बोला गया वसुधैव कुटुंबकम, पूरा का पूरा जो पृथ्वी है वह एक कुटुंब की तरह है। अब एक और नई समस्या सामने खड़ी हो गई, पूरा परिवार कुटुंब की तरह कैसे होगा? कोई अमेरिका में बैठा है, कोई अफ्रीका में बैठा है, कोई यूरोप में बैठा है, क्या वो हमारे संबंधी है? हमें लगता है हमारा संबंधी तो जो हम लोग साथ में वही संबंधी है। तो जब हमें उपनिषद में ऐसा कुछ बताया गया तो बहुत जरूरी है हमको समझना,
और इसका उत्तर हमें मिलता है भगवत गीता में। भगवत गीता के अध्याय 15 में बताया गया, मम एव अंश, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। तो सबके बीच में क्या यूनिटी है कि हम सब के सब भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं। और जब यह भाव आएगा तो चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे कहीं पर भी हो, हमें उसके साथ में एक स्वाभाविक पारिवारिक संबंध दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम सब भगवान के हैं। और यहां तक कि केवल मनुष्यों की बात नहीं हो रही। पिछले श्लोक में हमने बोला कि जो पंडित होता है सबके अंदर समान दृष्टि रखता है, उसके अंदर जानवरों का भी वर्णन मिलता है। तो मतलब जो पशु है, जो पक्षी है, जो जीव और जंतु है, वो सब के सब कैसे हैं? हमारे परिवार के सदस्य है। और जब ये भाव आएगा तो हम अपने परिवार को मार कर कैसे खा सकते हैं? और जैसे ही इस ज्ञान का पता चलेगा तो पहला गुण आएगा कि हम वेजिटेरियन बन जाएंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि ये जीवों को मारकर हम क्यों अपने परिवार वालों को ही कष्ट दे रहे हैं। फिर एक नया प्रश्न आएगा कि चलो ठीक है, आप वेजिटेरियन बन गए तो आप ये पौधों को तो मार के खा रहे हो, उसका क्या होगा? तो बताया गया हर एक शरीर का एक डिपेंडेंसी है दूसरे शरीर के ऊपर, और इसीलिए जो हमें शास्त्रों के हिसाब से बताया गया उसको अगर ग्रहण करते हैं तो हमको पाप नहीं लगता। तो पूरा का पूरा ये ज्ञान जो समझ में आता है, ऐसा व्यक्ति पंडित कहलाता है। और कई लोग बोलेंगे जी हमसे तो नहीं होगा, ये तो बहुत कठिन है। तो इसका उत्तर हमें अध्याय 4 में भगवान ने दे दिया था। जब हमको योग्य गुरु मिलते हैं तब हम लोग इस बात को समझ सकते हैं और इस ज्ञान को धारण कर सकते हैं। पर बहुत सारे लोग कैसे होते हैं, गुरुजी का कोई YouTube वीडियो देखा, उनको लगा जी बहुत बढ़िया है, पर अगर गुरु को समझना है तो पहला चीज हमको पता होना चाहिए, गुरु को सरल तरीके से समझने का एक मार्ग है। गुरु एक ट्रेनर है। ट्रेनर का मतलब कौन होता है? जो पहले खुद उस ज्ञान के हिसाब से जीवन को चलाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई स्विमिंग के लिए सीखने के लिए हमको एक ट्रेनर की जरूरत है, तो ट्रेनर पता है कि स्विमिंग करता कैसे है और खुद को तैरना भी आता है, वही व्यक्ति ट्रेनर बन सकता है। ऐसे ही केवल शब्द बोलने से, केवल कथा बोलने से कोई व्यक्ति गुरु नहीं बनता। गुरु बनने के लिए पहले शिष्य बनकर ट्रेनिंग लेता है और गुरु के बताए हुए मार्ग के हिसाब से चलता है और कृतज्ञता, सेवा और समर्पण के भाव से जीवन को जीता है। ऐसा व्यक्ति आगे चलकर ट्रेनर बन सकता है। और जब हमको ऐसा ट्रेनर मिलता है तो ही हम इस ज्ञान का अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। तो यह सब पूरा कॉन्टेक्स्ट हमको समझ में आया पंडित शब्द के माध्यम से। और अब भगवान क्या कहना चाहते हैं उसका डिस्कशन हम लोग कल की कथा में करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।